था साहब, जो लोग आपके बाहर बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर स्प्रे कर दिया गया, उनकी जहनी हालत बिगड़ गई। यूट्यूबर्स बैठ के वो बातें बताते हैं, फिर वो खबरें गलत निकलती हैं और ये एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। फिर निजी कॉलेज की बच्ची की रेप की गलत खबर, उसको जिस तरह पॉलिटिकल बनाया गया, जिस तरह से पाकिस्तान में फसादात हुए, मुझे बताएं कि हम कैसे ना कहें कि इस तरह के तमाम लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरह की कानून साजी के लिए जो पाकिस्तान में हुकूमतों की ख्वाहिश रही है हमेशा से। देखिए, यहाँ पर बात यह है कि जब हम यूं समझ लेने का थोड़ा बंदा दूर होता है ना, तो फील करता है कि सियासत बड़ी जनाब एक रंगीन चीज है और फलाना वजीर आज़म है, वजीर आला है, मिनिस्टर यूं होता है, MNA यूं होता है, सेनेटर यूं होता है, MP को जनाब ये होता है। जब आकर करीब से देखा है ना, तो करीब से आके देखकर जो हालात अभी चल रहे हैं, जैसे ये वाकया सारा पेश आया, ये इससे पहले भी जो एक जुल्म सितम का बाजार गर्म है और एक कुर्सी की खातिर, इक्तदार की खातिर अपनी मुल्क के चेहरों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, उसको देखकर इस सियासत से नफरत होती है कि हम किस हद तक जो है वो गिर गए हैं, किस हद तक जो है। और मैं बड़ा देख रहा था पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ते हुए, खासतौर पर इन दो जमातों की जिन्होंने हमेशा एक दूसरे के ऊपर यही कहा कि जनाब फलाना जी इसराइल का एजेंट है, फलाना ये है, फलाना वो है, ढमकाना वो है, उसके ऊपर झूठे केसेस, जिसके ऊपर सच्चे केसेस, किसी के ऊपर करप्शन की दास्तान, किसी के ऊपर कोई दास्तान। लेकिन जब किसी का भी इक़्तिदार आता है तो उस वक्त उसका वो देखने वाला होता है। अब मतीउल्लाह जान की बात हो रही है, यही PMLN थी जो बड़े उस वक्त गीत गाती थी कि जनाब देखें जी, सहाफी जो है वो उनकी आवाज बंद करने की कोशिश है और वो एक आजाद आवाज है, फला है ये। आज देख लें कि अगर वो रिपोर्टिंग करे और दिखाना चाहते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल हुई, उससे क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों उस चीज को छुपाने के लिए आपने उनको उठा लिया, उसके साथ ये वही मतीउल्लाह जान है जो कि इमरान खान साहब के दौर में अगवा हुए थे और उन्होंने कहा था मुझे नहीं पता था कि उनको उठा लिया गया है, आपको याद होगा। अगवा हुए, खान साहब ने बड़ी स्टेटमेंट बात है, फौरन ही जो है हदायत की कि उनको जो है वो बाजियाब किया जाए, उनको छोड़ा जाए। इल्म में आया तो फिर उन्होंने हिदायत की और वो आज़ाद हो गए और एजेंसियां उनको छोड़ के चली गई। देखिए ना, अब ये तो ये आज़ादी राय, ये इंसानी हुकूक, ये सब कुछ जो है ना, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको ये याद आती है, जब आप हुकूमतों में होते हैं तो आपको भूल जाती है। मुझे एक चीज दिखा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में किसी के ऊपर डायरेक्ट यूं गोलियां चलाई गई हों, स्नाइपर्स बैठे हुए हों, वो सीधे गोलियां मार रहे हैं। सर, अबसार आलम वॉक करते हुए उन पे गोली, असद तूर को घर में घुस के मारा गया। ये लंबी दास्तान है, ये मत करें। इल्जामात तो अलग ही है, जो कैरेक्टर असैसिनेशन और डिस्क्रेडिट करने की मुहिम आज भी चल रही है जो आमिल सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम नहीं जाते। इस वक्त आपके जुल्म की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि आप मजलूम हैं। तो अभी आप ये बताइए कि ये जो आपके बाहर बैठे हुए लोग हैं, ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं? किसी एजेंडे पे काम नहीं करे, पाकिस्तानी है सारे, मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, वो इस जुल्म से वाह कर लिए जाते हैं, इसकी वजह से वो बाहर भी गए हैं। अदरवाइज जहां पर आपके चेयरमैन गलत कह रहे हैं, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर गलत कह रहे हैं और वो दुरुस्त कह रहे हैं बाहर बैठ के कि इमरान खान साहब की ज़हनी हालत खराब हो गई है, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है या सैकड़ों लोग मर गए हैं, ये वो दुरुस्त कह रहे हैं। मैं बताता हूँ जी, देखें, पहली बात यह है कि खान साहब के ऊपर मुलाकात के हवाले से पाबंदी क्यों लगाई गई? जब एक दिन मुकर्रर होता है और एक दिन के बाद रखी जाती हैं। किसी में 2 तारीख दी जा रही है, किसी में 3 तारीख दी जा रही है और पूरी कौम चाहती थी कि खान साहब तक एक्सेस हो। तो डेफिनेटली जब सीधी गोलियां चलाई जा रही है, न्यूज कहीं से अगर आई है, मुझे एविडेंस चाहिए। वैसे मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मैं खुद भी गई हूँ वहां पे, मुझे सीधी गोलियों की एविडेंस चाहिए अभी भी। हाँ जी क्या फरमा रहे हैं जी? मैं कह रही हूँ सीधी गोलियों की एविडेंस हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि हम भी नाजरीन को दिखाएं। अगर आपके पास कोई फुटेज है तो हमें बताइए, हम दिखाएं। देखें, कहा गया कि कोई गोली नहीं चली, कहा गया कि कोई बंदा, वो भी गलत है जो कहा गया, वो भी गलत है जो कहा गया। मैं बताता हूँ ना जी, मैं PTI के झंडे जो हैं वो जो है मस्जिदों के ऊपर लगाए गए। ये 12 लोगों की डिटेल्स हैं। एबटाबाद के लोग हैं, इस्लामाबाद जो है वो कोटली सतियां, उसके अलावा शांगला, किला सैफुल्ला, और रास्ते में जाते हुए लोगों को जो लाशें लेकर जा रहे थे, जो शहीद थे, उन लोगों को पकड़ा गया, जिसमें सालार काकड़ का वाज़ेह नाम है, जो बलूचिस्तान वापस जा रहे थे और वो लाशें लेके जा रहे थे और उनको पुलिस ने जाने दिया, उनको हुकूमत ने, रेंजर्स ने जाने दिया।
ये बताइए मुझे कि सैकड़ों लाशें जा रही हों और किसी को नजर ना आए, खुद बताइए ना नईम हैदर पंजोथा साहब, ये कैसे अकल तस्लीम कर सकती है? 118 लोग कारसाज में मारे गए थे, वो सड़क साफ करने में 3 दिन लगे थे कराची में, हमें याद है ये बात। कैसे आमीन कैसे झूठ बोला जा सकता है? इतने बड़ी लाशों को कैसे छुपाया जा सकता है? ये बताइए आप। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जो गाड़ियां हैं वहां पर खड़ी, वो सारी की सारी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर कैसे पहुंच गई? हवा में उड़ा कर ले। जब ऑपरेशन की तैयारी की जाती है तो रियासत के पास पूरी मशीनरी है और वो फौरन ही वहां पर ऑपरेशन करके लोगों को उसके अंदर, मैं खुद उस वक्त वहां पर सड़कों के ऊपर घूम रहा था, मौजूद था, जब मुख्तलिफ गाड़ियां जैसे ये वो चलती है ना सिंध की तरफ, उनमें लोगों को पकड़ पकड़ कर इसी तरीके से उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ था कि मैं इसका बिल्कुल आपका ये